गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। मुझे बुरा बनाने में मैं तमाम अपने MPS का इंतहाई मशकूर और ममनून हूं कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी उनका भी शुक्रगुजार हूं। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाअल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं उसको भी भेजा और मुज़म्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज़ से। और मैं मुज़म्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहाँ पर
40-45 साल से रह रहे हैं, तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहाँ पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है तो बराए मेहरबानी वहाँ पर बदतमीज़ी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहाँ पर हैं और वो हर एक जो है हर एक इदारा उनकी वहाँ पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज़्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वज़ीर आज़म साहब और बाकी लोग जो वहाँ थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको ख़त्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नज़रसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे, तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज़ के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूँकि इनकी मरकज़ में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द बिलियन ट्री सुनामी जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाअल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह हेल्थ और एजुकेशन, टूरिज़म, फॉरेस्ट्री, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को महसूस होगा कि इंशाअल्लाह ताला कि इस दफ़ा इट विल बी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इस दफा जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नजर आएगी इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिया पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट में करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत
कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफ़ा फिर होगी। आज थी जुमेरात का वक्त मिला है, जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपोजिशन के जितने पार्टियाँ हैं इन सब से भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना, मैं जमहूरी बंदा हूँ, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फ़र्ज़ करें फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी ज़िम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूँ, वहाँ अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूँ, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूँ, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा।